ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरे कृष्णा। क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कार्तिक माह में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन नियमों को लेना अनिवार्य होता है। यदि आप कार्तिक माह में कोई व्रत धारण नहीं भी कर रहे हैं, किसी भी व्रत को आप धारण नहीं करते हैं, तो भी आप इन नियमों में से यदि कोई एक नियम धारण कर लेते हैं और इस नियम को पूरे कार्तिक माह में करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की अति कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी के साथ आपके घर पे सदा सर्वदा के लिए स्थिर वास करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यदि आप कार्तिक मास में इन नियमों का धारण करते हैं तो वो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आप इन नियमों को ले सकें, शारीरिक क्षमता के अनुसार अगर आप इन नियमों को धारण करते हैं तो के हर बिगड़े काम बनने लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कार्तिक माह में जो कार्तिक माह के जो नियम होते हैं, सर्वोपरि नियम होते हैं, वो नियम कौन से हैं जिनको लेना अनिवार्य होता है। जो व्रत धारण नहीं भी करते हैं उन्हें भी ये नियम करना चाहिए। कार्तिक माह में एक दीपदान बताऊंगी, जिन दीपदान को करने से आप यदि अपनी मन की कामना पूर्ण करने के लिए ये दीपदान करते हैं, वे कामना आपकी पूर्ण जरूर होगी। अपनी परेशानियों का अंत करने के लिए, संतान से संबंधित कोई समस्या हो या विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, नौकरी व्यापार या धन से संबंधित कोई समस्या हो, आर्थिक तंगी से संबंधित कोई समस्या हो, यदि इन कामनाओं को लेकर आप यह दीपदान करते हैं प्रतिदिन नियम से, जिस विधि से मैं बताऊंगी उस विधि के अनुसार करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी हर परेशानी दूर होती है, हर संकटों से मुक्ति मिलती है, आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, कार्तिक माह शुरू हो चुका है। कार्तिक माह का आज चौथा दिन है। तो कार्तिक मास में 7 नियम बतलाए गए हैं जिन नियमों को करना अनिवार्य होता है। कार्तिक मास का पहला नियम है स्नान का नियम, दूसरा नियम है दीपदान का नियम, तीसरा तुलसी का पूजन, चौथा है भूमि पर शयन, पांचवा है तेल लगाना और छठा है तलहन यानी तली हुई चीज़ें, सातवां है ब्रह्मचर्य का पालन करना, वाणी पर संयम रखना। तो अगर आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार स्नान का नियम लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिनकी कमजोरी के कारण, क्योंकि कार्तिक मास में जो स्नान का जो नियम लेते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहाना अनिवार्य होता है। मुर्गा बोलने से पहले नहाया जाता है, यानी सूर्य उगने से पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया जाता है, तुलसी पूजन कर लिया जाता है। तो यदि आप अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए इन नियम को धारण करते हैं, इस नियम का व्रत करते हैं, तो कि हर परेशानियों से मुक्ति मिलती है, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि जल में भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। तो कार्तिक मास में यदि आप स्नान का नियम लेते हैं, स्नान व्रत का नियम लेते हैं, तो श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। दूसरा नियम है दीपदान करना। जो दीप हम सुबह जलाते हैं, प्रातः काल में जलाते हैं, वे हमारा कर्म साक्षी दीपक होता है। अर्थात जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो हम उन्हें एक हाजिरी लगाते हैं उनके सामने, तो वो दीपक हमारा साक्ष्य होता है कि हमने भगवान के सामने हाजिरी लगाई है, दीप प्रज्वलित किया है, उनसे प्रार्थना की है। संध्या काल के समय जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वे दीपदान कहलाता है, यानी अंधेरे को प्रकाश में बदलना, प्रकाश में परिवर्तित करना। तो जो हम दीप संध्या काल के जलाएं वे दीपदान कहलाता है। आप एक दीपदान का नियम ले लेते हैं, किसी मंदिर में जाकर भगवान श्री शंकर जी के सामने, शिवलिंग के सामने आप दीप प्रज्वलित करते हैं, या वटवृक्ष के नीचे या तुलसी के नीचे, तुलसी में दीपदान करते हैं, या आंवले के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में, ये सभी वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। इन वृक्षों में यदि आप कार्तिक मास में कोई दीपदान का एक नियम ले लेते हैं, दीपदान का नियम लेने मात्र से ही आपकी सभी परेशानियों से, संकटों से मुक्ति मिलेगी, श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तीसरा नियम है तुलसी पूजन। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन विशेष और सर्वोपरि माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में जो भी तुलसी पूजन करता है, तुलसी की सेवा करता है, तुलसी माता की देखभाल करता है, माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती हैं। तुलसी के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, तुलसी के ऊपर, तुलसी के पौधे पर एक चुनरी ओढ़ा कर रखें। सुबह तुलसी माता के क्यारे में जल दें, शाम के समय दीप प्रज्वलित करें, भोग लगाएं, माता तुलसी के मंत्रों का जाप करें, माता तुलसी के मंत्रों का ओम तुलसी देवो नमः मंत्र का जाप करें, या फिर जल देते समय इस मंत्र को बोलते हुए जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदिव्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए भी आप तुलसी में जल दे सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा करें। दोस्तों, इस तरीके से तुलसी पूजन का विशेष नियम ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं,
तुलसी पूजन करने में और तुलसी की सेवा करने में कोई भी शारीरिक क्षमता का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम जितनी भगवान की सेवा करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान उतना ही पुण्य हमको मिलता है। तो तुलसी सेवा तो एक बच्चा भी कर सकता है, यदि उसके मन में ये आ जाए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, माता रानी की पूजा करनी है, संध्या काल के समय माता के सम्मुख मुझे दीप प्रज्वलित करना है, तो एक बच्चा भी माता रानी की सेवा कर सकता है, तुलसी की सेवा कर सकता है। तो कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों को ये आदत में लगाएं कि वे तुलसी की सेवा करें, तुलसी में जल डालें, दीप प्रज्वलित करें, भगवान सूर्य देव को जल दें। बच्चों में यह आदत लगवाना बहुत अनिवार्य है। उन्हें अपने धर्म का ज्ञान होता है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है। चौथा नियम है भूमि पर शयन करना। एक नियम यह भी है भूमि पर शयन करना। पूरे कार्तिक मास में यदि आप भूमि पर शयन करते हैं, भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं और रात्रि के समय भूमि पर सोते हैं, तो यह भी एक व्रत कहलाता है। लेकिन किसी किसी को दिक्कत होती है अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। कोई व्यक्ति जमीन पर सो पाता है, कोई नहीं सो पाता है, क्योंकि किसी कमर की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वे भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भूमि पर शयन करते हैं तो नीचे एक चटाई बिछा लीजिए या एक चादर बिछाकर भूमि पर शयन कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। लेकिन कार्तिक माह में इन 7 नियमों में से कोई एक व्रत आपको जरूर धारण करना चाहिए। 5वां नियम है तेल न लगाना, यानी तेल या उपटन किसी भी प्रकार का आपके शरीर में कार्तिक मास के पूरे महीने में नहीं लगा होना चाहिए। तेल चतुर्दशी तिथि के दिन लगाया जाता है, जिस दिन नरक चतुर्दशी बोला जाता है, जिसे उस दिन तेल लगाया जाता है। तलहन यानी तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी एक व्रत में आता है कि पूरे कार्तिक माह में आप ये नियम ले सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं कि मैं पूरे कार्तिक माह में तली हुई चीज़ें या मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, या फिर मैं लहसुन प्याज जैसी चीज़ें नहीं खाऊँगा, बाहर की चीज़ें नहीं खाऊँगा, जो भी घर में सात्विक भोजन बन रहा है उसी का सेवन करूँगा या करूँगी। इस तरीके का नियम भी आप ले सकते हैं। 7वां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना और वाणी पर संयम होना। ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं आप पूरे कार्तिक माह में, इसका संकल्प ले सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रख सकते हैं। वाणी पर संयम रखने का नियम ले सकते हैं, मैं किसी से अपशब्द नहीं बोलूँगा या किसी की चुगली या निंदा नहीं करूँगा या करूँगी। आप अपने इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं, अर्थात यानी कान, मुंह, नाक, आँख, ये सब आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कानों से केवल भगवान का कीर्तन सुने, भजन सुने। आँखों से केवल भगवान का दर्शन करें, उनकी सेवा में लगे रहें। हाथों को भगवान की सेवा में लगा दें, जीवा को भगवान के कीर्तन में लगा दें। जीवा से केवल आप भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, उनकी कथा करें, उनका सत्संग करें। इस तरीके का नियम भी आप पूरे कार्तिक माह में ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये नियमों का पालन करते हैं, इन 7 नियमों का पालन करते हैं, तो यकीन मानिए, पूरे श्रद्धा मन से करते हैं, यकीन मानिए, जिस भी कामना को लेकर करते हैं, यदि आपकी कोई कामना नहीं भी है तो भी श्री हरिनारायण की कृपा प्राप्त होगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बात करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कार्तिक माह में आप दीपदान कैसे करें। ये कैसे दीपदान है जिस दीपदान को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिस भी कामना से आप ये नियम करते हैं या यह दीपदान का उपाय करते हैं, तो वह कामना आपकी अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो क्या करना है दोस्तों, तुलसी की लकड़ी से आपको दीपदान करना है। तुलसी की लकड़ी ले लीजिए, 7 लकड़ी, यानी जो तुलसी की पतली पतली लकड़ियाँ होती है, सूख जाती है तुलसी, उनको तोड़ लीजिए या फिर रखा हो पहले का उसको निकाल लीजिए और 7 छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके कलावे से बांधकर एक दिए में रखिए। उस दिए को पूरा घी से भर लीजिए। लेकिन सबसे पहले आप उस तुलसी की लकड़ियों को दीप बनाकर एक डिब्बे में घी में भर कर रख सकते हैं, ताकि वे लकड़ियां घी में पूरी डूबी रहें और भीगी रहें, ताकि वे आसानी से प्रज्वलित कर पाएँ आप उन्हें भगवान के समक्ष। तो एक दिया लीजिए, 7 लकड़ियों को गट्ठा बना लीजिए और कलावे से बांध लीजिए। उस लकड़ियों को उन तुलसी की लकड़ियों को पूरा घी में डुबा लीजिए, दिए में रखिए, भगवान के समक्ष रखिए, श्री ठाकुर जी के समक्ष रखकर वे दीप अपनी कामना को बोलकर प्रज्वलित कर दीजिए। पूरे घर में घुमाते हुए यह दीप भगवान श्री हरिनारायण के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। पूरे कार्तिक मास में आप तुलसी का दीपक जलाते हैं, तुलसी की लकड़ी का दीप प्रज्वलित करते हैं, श्री हरिनारायण के सामने भगवान श्री हरिनारायण प्रसन्न होते हैं, धार्मिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। जिस भी कामना से यदि आप इस दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों,
आशा करती हूँ कार्तिक माह में आप कोई भी एक नियम जरूर धारण करेंगे अपनी संकटों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण की जयकारा जरूर लगाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।